डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 के प्यारे छात्रों, आज सेट थ्योरी में हम दो चीज़ों का चर्चा करना चाहते हैं आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए। फर्स्ट जो है उसका नाम होगा लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इसको हम दूसरा भी कह सकते हैं लॉज ऑफ सेट ऑपरेशन, या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है लॉज ऑफ सेट ऑपरेशंस। और सेकंड चीज जो हम बताना चाहते हैं वो होगा, सेकंड चीज जो लास्ट में बताएंगे उसमें होगा लॉज ऑन नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट। इट मीन समझो कि अवयवों की संख्या पर आधारित नियम। तो इसमें सबसे आसान, ऐसे तो बहुत से लॉज हैं लेकिन सबका प्रूफ देना जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम चाहते हैं इंडेम्पोटेंट लॉ की बात किया जाए, इंडेम्पोटेंट लॉ, इसको हम वर्गसम नियम भी बोलते हैं, वर्गसम नियम। तो जिसमें अगर हम लिखना चाहते हैं तो एक नियम हो सकता है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। सेकेंड लॉ लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए। इसका प्रूफ जो है बिल्कुल आसान है ना। तो जैसे कि हम चाहते हैं प्रूफ देना, तो सिंस लेट मान लिया x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, दिस मीन्स दैट x बिलोंग्स टू ए एंड नहीं लिख करके इसमें और लिखना पड़ेगा, और ए x बिलोंग्स टू ए। दोनों हालत में हमने देखा कि x ए का ही है, शॉर्ट में लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए। साबित हो गया कि इससे साबित होने पर लास्ट में x बिलोंग्स टू ए मिला, तो क्लियर हो गया कि लास्ट में हमको मिला क्या, कि हमको मिल चुका है मतलब साबित हो चुका है, जैसे कि देयरफॉर ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इस तरह से इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे आसान जो आसान है उसका प्रूफ देना जरूरी नहीं है, आप देख सकते हैं बुक में। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट्स है उस पर चलते हैं। आइडेंटिटी लॉ, अगर हम बात करें दूसरे का, तो आइडेंटिटी लॉ इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट में हम लिख सकते हैं, तो आइडेंटिटी लॉ में होता क्या है कि ए के साथ किसको हम इंटरसेक्शन में डाल दें, एस डाल दिया है यूनिवर्सल सेट, तो फिर हमको यही मिलेगा, ए है तो ए मिलेगा। ओके, जैसे कि आप मैथ में पढ़े होंगे कि किसी आइडेंटिटी से गुणा करते हैं तो वो नंबर हो जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है, 5 × 1 = 5। दिस मीन्स जिससे गुणा किया गया, तो यहाँ पर सिंपली यही कहा जा सकता है कि ए इंटरसेक्शन एस इक्वल टू ए। ओके, और सेकंड हो गया ए इंटरसेक्शन 5 अगर हम बनाते हैं तो फिर हमको ए ही मिले, क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। ए यूनियन अगर हम चाहते हैं 5 लगाना तो फिर हमको ए ही मिलेगा। 5 आपको मालूम है, 5 मीन्स नल सेट। इसका प्रूफ देना हमको नहीं लगता है कि जरूरी है, फिर भी अगर चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन s। दिस मीन्स ए x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू s। तो इसका प्रूफ हम दे ही देते हैं। प्रूफ देने की बात है, सबूत, प्रूफ, प्रमाण देने की बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन s लिखा गया, ए इंटरसेक्शन s, तो सिंपली इसको हम चाहते हैं कि x ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू ए intersection S. This means that x
बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू s। फाइनली हम इसमें दे सकते हैं, तो यहाँ सिंपली यहाँ x सच दैट लिखना जरूरी होता है। x सच दैट, ये ऐसे लिखा हुआ है, x इज सच दैट x, इसको पढ़ा जाएगा। x ऐसा है कि x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू s। तो ये आगे चल करके हमारे लिए मिल चुका है x सच दैट x बिलोंग्स टू a। दिस मीन्स हमारे लिए ये a बन चुका है। तो इस तरह से ये प्रूफ हो चुका है। इस तरह से इसको भी हम चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं। ओके, फाई मीन्स ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो सिंपली है कि a यूनियन फाई इक्वल टू a ही मिलेगा। थोड़ा सा ध्यान देने से हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक हम लेना चाहते हैं उसको प्रूफ करने के लिए, वो टॉपिक क्या हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ बोल सकते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसमें एस रहेगा, प्लूरल है, दो लॉज है इसलिए एस लगाना पड़ेगा, कॉम्यूटेटिव लॉज। तो ये भी जो कॉम्यूटेटिव लॉ चाहते हैं देना, उसमें दे सकते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ओके, सेकंड में दे सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन, ये बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा इसमें प्रूफ देने की बात है, तो प्रूफ भी अगर हम चाहें इसको देना, तो प्रूफ में शॉर्ट में यहीं पर हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन, अगर लिखने जाए कि x बिलोंग्स टू, इफ लिख करके कर सकते हैं, इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो तुरंत हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन है, तो या तो इसमें होगा या इसमें होगा, और लिखना पड़ता है, और एंड नहीं, और x बिलोंग्स टू b। तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर देने पर b इधर आ जाएगा, x बिलोंग्स टू b कर दिया और x बिलोंग्स टू a कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है इसमें। तो अब दोनों को कंबाइन करने से हमको मिल चुका है x बिलोंग्स टू b यूनियन a। तो ये प्रूफ हो चुका है। ओके, क्लियर। तो अगर हम फोर्थ लॉ देना चाहते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ बोल सकते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉज। तो इसमें थोड़ा सा ब्रैकेट चेंज की जरूरत पड़ती है। जैसे ए यूनियन बी यूनियन, अगर सी ऐसे दिया गया, तो इसको हम चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ए यूनियन ब्रैकेट अंडर बी यूनियन सी, ऐसे। इसका भी प्रूफ आसान है। और इंटरसेक्शन में भी हम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसका प्रूफ भी कोई डिफरेंट नहीं है। थोड़ा सा ध्यान देने से इसमें भी हम तुरंत सफल हो सकते हैं। जैसे इसमें ए का प्रूफ दे देते हैं, वन का प्रूफ देना चाहते हैं, तो अगर हमने लिखा कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी होल ब्रैकेट यूनियन सी, दिस मीन्स, हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हमको मिलेगा ए एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू मतलब x मेंबर है C का। आगे बढ़ते हैं तो इसको हम तोड़ सकते हैं, ये ब्रैकेट में है ऐसे, तो इसको हम चाहें तो x बिलोंग्स टू A लिखा गया और x बिलोंग्स टू B लिखा गया। इसको ऐसे ब्रैकेट में हम चाहें डाल सकते हैं और x बिलोंग्स टू C लिखा गया। इस ब्रैकेट को यहाँ से हटा करके इसके साथ कंबाइन करेंगे, यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे। तो यहाँ x को एक सेपरेट करने पर ये अलग कर सकते हैं और करके हम इसको ऐसे x बिलोंग्स टू B
और x belongs to C. Finally x belongs to A और x belongs to, जब A आ है तो इसमें यूनियन आ ही जाएगा B यूनियन C, और दोनों को मिलाने से हमारे पास मिलने वाला है x belongs to A यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट B यूनियन C, जिसको हम प्रूफ करना चाहते हैं। तो देयरफॉर हम फाइनली लिख सकते हैं क्या, A यूनियन B होल ब्रैकेट यूनियन C इक्वल टू, मिल चुका है A यूनियन होल ब्रैकेट B यूनियन C। ये प्रूफ हो चुका है। सिंपली इस तरह से हम दूसरे को भी प्रूफ कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, अब पांचवा जो हम बोलने जा रहे हैं उसका लॉज का नाम हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम। तो इसमें जो हम चाहते हैं देना, जैसे हम दे सकते हैं A यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट B इंटरसेक्शन C। इसमें इंटरसेक्शन पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लागू हो रहा है, तो इसके साथ बनेगा A यूनियन B ऐसे, ओके, होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन बनेगा बीच में, फिर ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा A यूनियन C। ये एक लॉ हुआ। दूसरा लॉ इस तरह से अगर हम चाहें तो A इंटरसेक्शन B यूनियन C करने पर हम पाएंगे A इंटरसेक्शन B एंड देन यूनियन A इंटरसेक्शन होगा C, और इसी को प्रूफ करना होगा। तो इसका प्रूफ भी देख लिया जाए। प्रूफ भी हमको नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल आसान होगा। तो फर्स्ट का ही प्रूफ देख लिया जाए। फर्स्ट का प्रूफ में अगर हम चाहते हैं कि प्रूफ देना, तो x बिलोंग्स टू, एक मेंबर लेना पड़ता है, एक मेंबर जो है मानते हैं इसमें है, x बिलोंग्स टू मैंने ले लिया A यूनियन ब्रैकेट स्टार्ट B इंटरसेक्शन C, इसमें ये x बिलोंग किया। तो जिससे अब क्या मिलने वाला है, तो इससे मिलने वाला होता है कि x बिलोंग्स टू, ये तो होता ही है, यूनियन के लिए और लगाते हैं, माने या लगाते हैं, हिंदी में या और इंग्लिश में और लिखते हैं। तो फिर x बिलोंग्स टू B इंटरसेक्शन C, इससे अब हमारे सामने मिलने वाला होता है x बिलोंग्स टू A हो गया, और x बिलोंग्स टू B, और इंटरसेक्शन के लिए एंड लगाते हैं, x बिलोंग्स टू C लगाया गया। अब हम करना क्या होगा कि x को और के साथ इसमें लेना पड़ेगा, फिर x को और के साथ इसको साथ लेना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने लिखा x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू, ये ब्रैकेट में चाहे तो डाल सकते हैं इसे, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू, जहाँ B है तो B ध्यान में रखिए, x बिलोंग्स टू B लिखा गया, ठीक है। ब्रैकेट में चाहे तो क्लोज कर सकते हैं इसको, और सेम यही चीज़ यहाँ एंड लगाकर A को फिर से रिपीट कर देंगे, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू क्या है C। तो इसको अब कंबाइन करने से हमको मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, मिलने वाला है x बिलोंग्स टू A यूनियन B, यहाँ मिला, एंड यहाँ मिलने वाला है x बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब दोनों को कंबाइन करने से हमको मिलने वाला है x बिलोंग्स टू मतलब x मेंबर है A यूनियन B, इसमें ब्रैकेट देने के बाद इंटरसेक्शन आएगा एंड के लिए, और आएगा यहाँ पर A यूनियन C, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम लेके चले हैं, ये मिल चुका है। इससे साबित हो गया, क्या साबित हो गया कि दिस इक्वल टू दिस, ओके, ये आप लिख सकते हैं, ओके। तो इसको अब इसका प्रूफ देना हमको नहीं लगता है कि जरूरी है, आप बना सकते हैं। अब हम जो बताने वाले हैं 6 नंबर, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको आप कंफ्यूजिंग
रखते हैं, मतलब बहुत से स्टूडेंट उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको हम सब समझाने जा रहे हैं। नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स, अब जो हम बताने जा रहे हैं डी मॉर्गन्स लॉ, ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक लॉ दिया, इनके नाम पर रखा गया है, जिसमें अगर हमको मिला हुआ है ऐसे ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट, दिस मीन्स ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ऐसे आएगा। और ठीक इसका अपोजिट अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट दिया गया है, ये होगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ओके, इसको सी भी लिखा जा सकता है, डैश को हम लोग कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं। इसका प्रूफ देना कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, ये भी आसान है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बस तुरंत आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है इसमें, आप देखिए, जैसे कि आपको मालूम है कि अगर हम मानते हैं कि x बिलोंग्स टू, है ना, शॉर्ट में मैंने काम किया है आपके लिए, x बिलोंग्स टू मैंने लिखा a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे कि आपको मालूम है, इस तरह से लिखने का मतलब हुआ कि जैसे ही ये कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो यहाँ डज नॉट बिलोंग टू आ जाएगा, ये हटाने पर क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग टू। तो लिखना पड़ेगा x डज नॉट बिलोंग टू किसका, तो a यूनियन b, ऐसे आया। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा, इसको अलग अलग करना हो तो x डज नॉट बिलोंग टू a, और यूनियन के लिए और लगाते हैं x डज नॉट बिलोंग टू, माने x मेंबर नहीं है किसका, b का। और ठीक जब ऐसा किया गया तो जब ये डज नॉट बिलोंग टू हटाएंगे तो इसमें कॉम्प्लीमेंट चढ़ेगा, मतलब कॉम्प्लीमेंट सिंबल आएगा। तो इसमें लिखना पड़ेगा x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और यहाँ एंड लगाना पड़ेगा। x ये डज नॉट बिलोंग था, अब ये बिलोंग हो गया b कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को कंबाइन करने से हमको मिलने वाला है x बिलोंग्स टू, क्या मिलने वाला है, x बिलोंग्स टू a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे कि हमको दिखाना था इस a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट जो a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो हमको मिल चुका है, तो हम सीधे लिखने वाले हैं देयरफॉर हमको क्या मिला, तो मिला कि a यूनियन b होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू मिला a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। बस ये प्रूफ हो चुका है, प्रूफ सिंपली आप इसको भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने कहा था, सम थ्योरम ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बताना होगा, तो इसमें ए थ्योरम ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, इस पर हमको बता देना है। जैसे कि मैंने पहले एक थ्योरम आसानी से बता दिया था टू सेट्स के लिए, जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, और इसमें होता है माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पहले बताया जा चुका है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट पार्ट अगर 3 सेट के लिए लिया जाए, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो इसका क्या होगा, तो इसमें होगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ऐसे बी हुआ, और प्लस नंबर ऑफ सी, और इसमें अब माइनस होते जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ ए बी ही मान लिया जाए, बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, और फाइनली आएगा प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसे ये रिजल्ट प्रूफ करना होगा।
इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वर्क में देंगे। टुडे इनफ, आज आप इतना पर ध्यान दें और ज़रूर आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आई विल create your bright future doing hard work for you. Thanks.